ओके स्टूडेंट्स, टुडे चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज के लास्ट जो सम्स करेंगे कंप्लीट. ओके, तो सम नंबर 14 एंड 15 एंट्री कर दिया आपने. चैप्टर ऑलमोस्ट चैप्टर आपका हो ही चुका है बहुत बेटर वैसे अच्छी तरह. ओके, जस्ट सी स्टूडेंट्स, सम नंबर 14 में क्या करना है. देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में. अ लर्नर स्टूडेंट्स हैज राइटन फॉलोइंग एंट्री विच आर इनकरेक्ट, करेक्ट देम एंड रीराइट. मतलब यहाँ पे जो एंट्री पास किए कोई स्टूडेंट्स ने वो इनकरेक्ट पास की. क्लियर, आपको करेक्ट करना है, मतलब आपको करेक्ट एंट्री पास करनी. तो क्वेश्चन कहाँ है बच्चों. मैम क्वेश्चन इज दैट कि अब तक आपने क्वेश्चन था आपके पास, उससे एंट्री पास की. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 देखो टेक्स्ट बुक में, यहाँ पे आपके सामने रखा हुआ है, आपके सामने एंट्री है बट ये एंट्री इनकरेक्ट है. तो आप राइट एंट्री कहाँ से कैसे पास करोगे. क्वेश्चन कहाँ से लोगे आप. वेरी गुड, क्वेश्चन कहाँ से लोगे. नरेशन, कीप इट अप, वेरी गुड बच्चों. यस, तो इन शॉर्ट बच्चों याद रखो ये टॉपिक जो क्वेश्चन नंबर 14 है ना आज का, क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे आप लोग सिर्फ नरेशन देखोगे, नरेशन और उससे राइट एंट्री पास करनी. बीइंग 700 पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है ना, तो एग्जाम में आ सकता है इस टाइप का टॉपिक. एंट्री पास कर दी बट ये एंट्री रॉन्ग है, तो आप नरेशन पढ़ो, नरेशन पढ़ के राइट एंट्री पास करो. नरेशन पढ़ो और नरेशन पढ़ के राइट एंट्री पास करो. क्लियर, गुड. तो क्या है नरेशन, देखो फर्स्ट का. बीइंग 700 पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम. ओके, तो इसकी राइट एंट्री क्या आनी चाहिए. 700 पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम. वेरी गुड. ड्रॉइंग टू कैश क्या है बच्चों एंट्री. तो आपको एंट्री क्या पास करनी है, ड्रॉइंग टू कैश. क्लियर एवरीवन. एवरीवन, तो आप लोग नोटबुक में जो सम करोगे होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 14 दोगे हेडिंग सेम स्पेसिफिक बनाओगे, डेट पर्टिकुलर्स एलएफ डेबिट क्रेडिट 2014 अगस्त फर्स्ट सेम. बट एंट्री क्या होगी आपकी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश. क्वेश्चन लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये पूरा क्वेश्चन है ये पूरा. क्लियर, आप डायरेक्टली आंसर लिखोगे. अब ड्रॉइंग टू कैश जो लिखोगे वहां पर नीचे नरेशन लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है. क्यों, बिकॉज आपने ऑलरेडी नरेशन में से लिखा हुआ है, आपके पास ऑलरेडी नरेशन रेडी है, यही नरेशन है ना. तो क्वेश्चन नंबर 14 में नरेशन नहीं लिखोगे तो चलेगा. ओके, 14 में, अदरवाइज एग्जाम में नरेशन कंपल्सरी लिखना होता है. क्लियर फर्स्ट एवरीवन, सिंपल, गुड. देखो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, राइट एंट्री क्या होगी बच्चों, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक. क्लियर, गुड. बिकॉज इंश्योरेंस हम ऑलवेज चेक से पे करते हैं इसलिए बैंक. ओके बच्चों, इंश्योरेंस ऑलवेज पेड बाय द चेक, इसलिए आएगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक. बेटर टू राइट बैंक इंस्टेड ऑफ कैश, बिकॉज इंश्योरेंस प्रीमियम कभी भी कैश में नॉर्मली प्रैक्टिकल में समझाया था पेड नहीं होता, बैंक से ही जाता है, चेक से ही जाता है. ओके, देखो सेकंड एडवाइस कि आप सिर्फ नरेशन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर देखो. बीइंग रिसीव 200 ऑफ ब्रोकरेज, मतलब ब्रोकरेज मिला 200 फ्रॉम जेड, 100 कमीशन फ्रॉम अजय. तो बच्चों क्या मिला, ब्रोकरेज मिला 200 रुपए और कमीशन मिला 100 रुपए. जिससे भी मिला मिल गया ना, पैसे आ गए ना, तो उसका नाम क्यों लिखेंगे. क्लियर हुआ, आपको पैसे मिल गए, इनकम हुई. क्या हुई इनकम का नाम, कमीशन और ब्रोकरेज. वेरी गुड. तो एंट्री क्या होगी, कैश आया, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रोकरेज टू कमीशन. रिमेंबर नाम मत लिखना जे और अजय का. क्यों नाम नहीं आएगा, बिकॉज आपको इनकम टू मिल चुकी है. वेरी गुड, क्लियर, इनकम टू आ चुकी है ना, उसका नाम थोड़ी आएगा. कैश आया, वेरी गुड. इनकम हुई, क्या थी इनकम, ब्रोकरेज 200, कमीशन 100. सिंपल. तो एंट्री क्या हुई, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रोकरेज टू कमीशन. क्लियर, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रोकरेज अकाउंट टू कमीशन अकाउंट. थर्ड, बीइंग गुड्स ऑफ 5000 परचेज फ्रॉम विवेक ऑन कैश. देखो विवेक से परचेज किया है ऑन कैश, मतलब कैश ट्रांजेक्शन है. ऑन कैश हमने गुड्स परचेज किए कैश में एट 10% कैश डिस्काउंट. तो कैश डिस्काउंट मिलेगा आपको बिकॉज हमने कैश में परचेज किया है. गुड्स की वैल्यू क्या है 5000. क्या होगी एंट्री, सोचो, क्वेश्चन पढ़ के एंट्री आ जानी चाहिए. वेरी गुड. उसका नाम थोड़ी आएगा विवेक का, कैश ट्रांजेक्शन है, कैश में उसका नाम थोड़ी आता है बेटा. क्लियर एवरीवन.
वेरी गुड. परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट. राइट. देखो एंट्री. परचेज गुड्स कम्स इन. कितने का परचेज किया बच्चों? 5000 का माल हमारे पास आया. 5000 का. और कैश से हमने उसको कैश दे दिया तो डिस्काउंट मिलेगा 10%. तो 5000 का 10% कितना होगा? 500 डिस्काउंट मिला. कैश डिस्काउंट है इसलिए डिस्काउंट रिकॉर्ड करोगे. तो हमने उसको कैश कितना दिया बच्चों? 4500. क्लियर. कैश ट्रांजेक्शन टू डिस्काउंट मिलेगा. दैट्स व्हाई एंट्री वाज परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट. क्लियर. गुड. नेक्स्ट. बैंक हैज अप्रूव ओवरड्राफ्ट ऑफ 7000. क्या ये एंट्री? बैंक हैज अप्रूव्ड ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹7,000. बैंक हैज अप्रूव ओवरड्राफ्ट ऑफ 7000. पहले समझो कि अप्रूव का मतलब क्या है. अप्रूव का मतलब आपकी ओवरड्राफ्ट की रिक्वेस्ट बैंक ने सैंक्शन कर दी. आपकी ओवरड्राफ्ट की रिक्वेस्ट बैंक ने एक्सेप्ट कर दी. तो बच्चा इसे आंसर ऑफ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. क्लियर. नॉन इकोनॉमिक. क्यों? अब तक पैसे मिले नहीं है. अप्रूव्ड का मतलब हमने जो बैंक में डॉक्यूमेंट सबमिट किए होंगे ना, बैंक ने उसको एक्सेप्ट किया, अप्रूव किया. अप्रूव का मतलब ठीक है आपको पैसे मिल जाएंगे ऐसा. ओके. आपकी डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर दिए, चेक कर दिए, सब कुछ सही है. तो अप्रूव्ड वर्ड लिखा हो या सैंक्शन वर्ड लिखा हो, इसका मतलब क्या होता है कि नॉन इकोनॉमिक. अब तक पैसे आए नहीं, आएंगे. क्लियर. तो आज क्या होगी एंट्री? नॉन इकोनॉमिक. तो डेट नंबर 10 में एंट्री क्या होगी? नॉन इकोनॉमिक. क्लियर एवरीवन. गुड. देखो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. क्लियर. गुड. नाउ नेक्स्ट क्या होगी एंट्री? वेरी गुड. बीइंग 20% गुड्स, 20% गुड्स रिटर्न टू विवेक. हमने विवेक को रिटर्न कर दिए. एंड कैश रिसीव. उसके पास से कैश ले भी लिया बिकॉज कैश ट्रांजेक्शन था आगे भी. तो हमने आज डेट नंबर 11 को विवेक को 20% गुड्स रिटर्न कर दिए और कैश ले लिया. तो पहले देखो बच्चों, विवेक से परचेज कितना किया था आपने? विवेक से माल परचेज कितने का किया था? आगे एंट्री आई थी 5000 का. कितना परचेज किया था बच्चों? 5000 का, है ना? यस. तो 5000 5000 5000 का परचेज किया था, उसका 20% आज रिटर्न कर देंगे बच्चों. 5000 का 20% कितना होता है? 1000. 5000 का 20% कितना होगा? 1000. तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न. एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट 1000 टू परचेज रिटर्न 1000. क्लियर. वेरी गुड. राइट. कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न. 5000 में से 20% का माल आज हमने उसको रिटर्न कर दिया. क्लियर. कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न. देखो कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न. कितना परचेज किया था विवेक से? परचेज को अमाउंट देखो कितना परचेज किया था? 5000. उसका 20% रिटर्न कर दिया था. 5000 का 20% 1000. क्लियर. गुड. Being 500 received from debtor which was written off in past. इसका मतलब रिटर्न ऑफ इन पास का मतलब आगे बैड डेट हो चुका है. हमने डेटर का अकाउंट क्लोज कर दिया आगे, है ना? हमने डेटर का अकाउंट क्लोज हो गया है, आगे बैड डेट हो चुका है आज. उसमें से 500 रुपये कोई डेटर आपको देके जा रहा है ना? तो क्या हुआ बच्चों? एंट्री सिंपल. बैड डेट हो चुका है पास में, आज आपको पैसे मिल रहे. यस. वेरी गुड. बैड डेट रिटर्न या बैड डेट रिकवर भी लिख सकते हो. वेरी गुड. राइट. क्या हुआ आपके लिए बच्चों? बैड डेट रिटर्न या बैड डेट रिकवर. तो यस, एंट्री वाज कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर. क्या है एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर. क्लियर. सिंपल. बीइंग पेड कैश 500 फॉर शॉप रिपेयरिंग. शॉप रिपेयरिंग के लिए 500 रुपये पे किए. एंड 1000 फॉर हाउस रिपेयरिंग. क्लियर. आपने कैश गया कितना? 500 रुपये गए शॉप रिपेयरिंग के लिए और 1000 रुपीज गए फॉर हाउस रिपेयरिंग. ओके. क्या होगी एंट्री? वेरी गुड. ओके. शॉप रिपेयरिंग मतलब ऑफिस एक्सपेंस हुआ तो शॉप रिपेयरिंग अकाउंट डेबिट. हाउस रिपेयरिंग का मतलब ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश. राइट. रिपेयरिंग अकाउंट डेबिट बिकॉज शॉप में हुआ है ना, ऑफिस में, इसलिए रिपेयरिंग अकाउंट डेबिट. घर पे हुआ इसलिए ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश. क्लियर एवरीवन.
इजी लग रहा है ना बहुत? यस. रिपेयरिंग अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश. क्लियर? गुड. क्लियर ना? शॉप रिपेयरिंग का मतलब ऑफिस एक्सपेंस हुआ, तो रिपेयरिंग अकाउंट डेबिट. रिपेयरिंग एक्सपेंस भी लिख सकते हो, रिपेयरिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट. हाउस रिपेयरिंग का मतलब पर्सनल हो गया, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश. अब बच्चों ये पेड कैश 800, 800 रुपये पे किए फॉर मशीन इंस्टॉलेशन. मशीन मतलब एसेट हो गई, इंस्टॉलेशन मतलब उसको फिटिंग करने के लिए कंपनी में लोग आए, 800 रुपये चार्जेस लगाए. तो क्या हो गया एंट्री? इंस्टॉलेशन चार्ज टू कैश, ये एंट्री आएगी. वेरी गुड, कॉन्सेप्ट क्लियर है सब लोग के, कीप इट अप. मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश. क्यों मशीन अकाउंट डेबिट? बिकॉज मशीन क्या है? एसेट. और ऐसा ऐसे एसेट जब भी परचेज करो, एसेट में कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस जाएंगे ना, एसेट में क्या हो जाएंगे? प्लस. वेरी गुड. एंट्री क्या होगी बच्चों? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 800. क्लियर? गुड. मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 800. स्टूडेंट्स 14 कंप्लीट. क्लियर? सिंपल था. एवरीवन क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट. और 15 में क्या करना है? देखो 15 में क्या करना है. एक्सरसाइज का सम नंबर 15. वेरी गुड. नाउ 15 देखो. 15 क्वेश्चन. A accountant has written following entry without narration. Without narration. Okay. You are required to give information of transaction from the entry. मतलब आपको एंट्री की इंफॉर्मेशन देनी. इन शॉर्ट आपको इंफॉर्मेशन देनी, मतलब कि आपको नरेशन लिखना है. वेरी सिंपल. नरेशन राइट. वेरी गुड. ओके, मतलब एंट्री में से नरेशन लिखना है. देखो फर्स्ट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज. अब ये देखो बच्चों, यहाँ पे ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि ऑल सब बच्चों का नरेशन सेम होना चाहिए. नरेशन मतलब आपकी लैंग्वेज होगी ना इंग्लिश में, तो वहां पे थोड़ा बहुत सेंटेंस फ्रेमिंग में इधर चलेगा. बट रिमेंबर, सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होना चाहिए. तो एज यूजुअल नरेशन का मतलब बिंग से स्टार्ट करोगे, तो पहला वर्ड क्या होगा आपका? बिंग. अब अगेन रिपीट, यहाँ पे कंपल्सरी नहीं कि क्लास के ऑल 100 बच्चे हो तो सबके 100 बच्चों का पूरा सेंटेंस फ्रेमिंग सबका सेम हो. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हुआ है? गुड्स गए कितने के? 2400 के. और इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे देने वाली कितने? 2000. तो अल्टीमेटली बाकी का क्या हो गया बच्चों? लॉस. तो आप ये अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो. ओके, वेरी गुड. देखो फर्स्ट क्या है? बिंग. बिंग से स्टार्ट करोगे कंपल्सरी बिकॉज ऑफ नरेशन. गुड्स ऑफ 2400 डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट फॉर विच इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम ऑफ 2000. अब ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि सबका यही सेंटेंस होना चाहिए. Being goods destroyed due to accident and insurance company admitted claim of 2000. क्लियर? ऐसा भी लिख सकते हो. इंश्योरेंस कंपनी गिवन अ क्लेम ऑफ 2000, गुड्स डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट ऑफ 24. चलेगा. टीचर को सिर्फ उसका राइट मीनिंग मिल जाना चाहिए कि सेंटेंस क्या होना चाहिए. क्लियर एवरीवन? तो इसको कुछ ऐसे रट्टा माना सिखाया नहीं आप लोग को क्रैमिंग करना कभी भी अकाउंट स्टेज में, कि क्रैमिंग करो ही मत. क्लियर? सिंपल. फर्स्ट वन. गुड. सबको हुआ ना क्लियर टॉपिक? क्या करना है? एंट्री है आपके सामने, एंट्री का आपको नरेशन लिखना है. तो आंसर आपका नरेशन होगा. बीइंग गुड्स 2400 डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट, अमाउंट परफेक्ट लिखना. ओके, फॉर विच इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम ऑफ 2000. बिकॉज यहाँ पे इंफॉर्मेशन हम खुद लिख रहे हैं, तो फिर आपको यहाँ पे अमाउंट परफेक्ट लिखनी. सेकेंड बच्चों क्या है? बैंक टू इंटरेस्ट 500. क्या होगा सेकेंड? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट. मीनिंग क्या हो रहा है सेकेंड में? वेरी गुड. आपको इंटरेस्ट मिला. वेरी गुड. कीप इट अप. यस. तो बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट क्या लिख सकते हो? बैंक, आपने जो आगे देखा ये, बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट मतलब हमको इंटरेस्ट मिला, या इंटरेस्ट रिसीव बाय बैंक ऐसा भी लिख सकते हो, है ना? डिपेंड्स अप टू यू. बैंक हैज क्रेडिटेड इंटरेस्ट ओके ऑफ ₹500. रिमेंबर अमाउंट लिखना, ऑफ ₹500. क्लियर? तो बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट ऑफ ₹500. क्लियर? सिंपल. गुड. बीइंग इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, हाँ ऐसा भी लिख सकते हो. बीइंग इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक ऑफ ₹500. क्या कहा मैंने पहले कि कंपल्सरी नहीं कि सबकी सेंटेंस फ्रेमिंग सेम हो. क्लियर एवरीवन? राइट. थर्ड वन, कैश अकाउंट डेबिट टू बाइसिकल अकाउंट 600 1600. क्या होगा थर्ड वन?
वेरी गुड। बाइसिकल बेची, मीनिंग क्या है इसका मतलब बच्चों? कैश मिला और बाइसिकल बेची, कैश आया और साइकिल गई। तो बीइंग बाइसिकल सोल्ड ऑफ रुपीज 1600, है ना? या बीइंग बाइसिकल सोल्ड ऑन कैश फॉर रुपीज 1600, या बीइंग कैश रिसीव फॉर बाइसिकल सोल्ड ऑफ रुपीज 1600। वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप सेंटेंस क्या लिखते हो। ओके, बीइंग करके, क्लियर, वेरी गुड। बीइंग सेल ऑफ ओल्ड बाइसिकल ऑफ 1600 वो भी चलेगा, है ना? राइट, गुड, स्मार्ट हो गए बच्चे, है ना? वेरी गुड। फोर्थ, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट, अगेन सिंपल। क्या है? बैंक में पैसा है, कौन से इनकम मिली आपको? डिविडेंड। तो बीइंग डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, बीइंग डिविडेंड क्रेडिटेड इन बैंक, अप टू यू। बीइंग डिविडेंड रिसीव, है ना? चलेगा। क्लियर एवरीवन? गुड, क्लियर। बीइंग डिविडेंड ऑफ रुपीज 700 क्रेडिटेड बाय बैंक, कलेक्टेड बाय बैंक, या डिविडेंड रिसीव, अप टू यू। गुड, हो रहा है सबको क्लियर? क्रिस्टल क्लियर, परफेक्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर, वेरी गुड। फिफ्थ, सेल्स। सेल्स मतलब माल बेचा। सेल्स का मतलब गुड्स गोज आउट। ओके, सेल्स, माल बेचा, कितने का? 8000 का। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर, सेल्स मतलब गुड्स जा रहे। कैश आया, कितना आया? 7200, और आपने डिस्काउंट भी दिया है, कितना? 800। तो बच्चों क्या होगा? 8000 का माल बेचा, 800 डिस्काउंट दिया, और पैसे है 7200। तो कनेक्शन क्या हुआ 8800 में? वेरी गुड, 10%, वेरी गुड। कनेक्शन क्या हुआ? 8000 का माल बेचा और 800 डिस्काउंट दिया, तो 10%। तो बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश एट 10% कैश डिस्काउंट, वेरी गुड। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश फॉर 10% कैश डिस्काउंट, या बीइंग गुड्स सोल्ड एट 10% कैश डिस्काउंट ऑफ रुपीज 8000, है ना? या बीइंग गुड्स ऑफ रुपीज 8000 सोल्ड फॉर कैश एट 10% कैश डिस्काउंट, क्लियर, गुड। 6 देखो, डोनेशन किया। ओके, डोनेट किया कुछ, क्या डोनेट किया? कैश, 1000 रुपये कैश डोनेट किया हमने, 1000 रुपीज कैश डोनेट किया, और 1500 परचेज। परचेज का मतलब गुड्स, परचेज का मतलब क्या हुआ? आपने गुड्स डोनेट किए। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने डोनेट किया। क्या डोनेट किया बच्चों? कैश 1000 रुपये, गुड्स 1500 रुपये, ये आपने डोनेट किया, वेरी गुड। तो बीइंग कैश और गुड्स गिवन एज अ डोनेशन, क्लियर, ये डोनेटेड, क्लियर, गुड। Being cash of rupees 1000 and goods of rupees 1500 given as a donation, या being cash and goods given as donated of rupees 1000 and 1500 respectively. Clear everyone? सब लोग को पक्का? अगेन नो वन शुड बी एग्जिट फ्रॉम द रूम, इंपॉर्टेंट चीज बात करनी हो, कोई बाहर नहीं जाएगा। जस्ट अ मिनट।